वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लस की मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें रहेंगे बहुत 1000 से ऊपर क्वेश्चन। और इस पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत यूजफुल हो सके। तो ये पार्ट नंबर 8 है और इससे पहले मैं और भी पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ताकि आपका जो एमपी में जो भी वैकेंसी चल रही है उनकी तैयारी आपसे अच्छे से हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, मेरिट में मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय तेलता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम गोदावरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जल प्रबंधन जो अनुसंधान संस्थान है, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि रथ महिला संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कृषि रथ महिला संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान, तो नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनका संस्थान अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी? तो वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी? तो वनों के विकास हेतु राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। दोस्तों, न्यू लाइफ में 15 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यू लाइफ नॉलेज 15 प्लस की सीरीज चल रही है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ, जो राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई जिसका शुभारंभ हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चिपको आंदोलन में वनों को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला था वनों के कटाव को रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? एक और क्वेश्चन बनेगा, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। एक और क्वेश्चन बनेगा इससे, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। FRI, तो FRI कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थापना कहाँ और कहाँ पर हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? तो 1981 में। कहाँ पर? भोपाल में। 1981 में कहाँ पर? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल और 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवश्यक है?
तो राष्ट्रीय जो वन नीति के अनुसार है उनके अनुसार 33% वन होना राज्य में, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% वन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ से है? जहाँ से, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जहाँ से वनों संबंधित रिपोर्ट आती है वो कहाँ से आती है? वनों के संबंधित रिपोर्ट देहरादून से। देहरादून में क्या है? राष्ट्रीय रिसर्च वन FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। और यही मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव के जनक कौन है? तो वन महोत्सव जब मनाया जाता है तो जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव, तो इसके जनक है KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट किया जारी कौन करता है? तो भारत में भारतीय वन संरक्षण विभाग। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग जो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जहाँ से वनों की रिपोर्ट जारी होती है वो है देहरादून में, और 2 साल में वनों की रिपोर्ट जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो भारत में देखा जाए तो 23.81% में वन है। तो और भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक वनों के जो संरक्षित देश है वो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में किस प्रकार के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उपोष्ण और पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो कहाँ से प्रसिद्ध है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य शहतूत से रेशम उत्पादित करता है? कौन सा राज्य? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन व्यावसायिक वन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत 93% से 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रमुख वनस्पति थी पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदीपीय पठार में। जो प्रदीपीय पठार है भारत का, वहां पर सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों कितने प्रतिशत है? तो 3% विश्व के जो वन है भारत में है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत की किस राज्य में? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाहरित भारत के पश्चिमी घाटों पर जो वनस्पति पाई जाती है सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन
दलदल एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है मैंग्रोव वन। कौन से? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की दृष्टि से भारत का शीर्ष 3 राज्यों के आरोही क्रम लिखिए। तो वनों की दृष्टि से भारत के 3 शीर्ष राज्य आरोही क्रम मध्य प्रदेश फर्स्ट, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो ये वनों की दृष्टि से संरक्षित, जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं संरक्षित प्रदेश है आरोही क्रम में, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणियों में नहीं आता? तो कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणियों में नहीं आता? मधुहोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पतियां नहीं उगती हैं? तो बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितनी ऊंचाई हिमाचल पर वनस्पतियां नहीं उगती। तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पे वनस्पतियां नहीं उगती। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई जो क्षेत्र है वृक्षों की अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है। तो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत की जैव विविधता के ताप स्थल है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि भारत में किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, तो ये अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण और पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण क्या है? भारत में जोतों का आकार घटने का उत्तराधिकार का नियम भौमिक का ललक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का प्रथम स्रोत क्या था? तो भारत में सिंचाई का कुएं और नलकूप ही प्रथम सिंचाई के स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की गई? राज्य समिति द्वारा। भारत में किस वर्ष गहन कृषि जिला कार्यक्रम ADP प्रारंभ किया गया? तो 1960 से 61 के दशक में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा है? तो 36%। दोस्तों, न्यू लाइफ नॉलेज 15+ की सीरीज थी, पार्ट नंबर 8। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।